नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है कनेक्ट एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस में। जैसे कि वर्ड और एक्सेल की फाइल्स तो यहाँ पर चल ही रही हैं लगातार। वर्ड और एक्सेल के एमसीक्यू चल रहे हैं, चाहे फिर वो सीपीसीटी एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मगर आज यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कुछ कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज विद डिस्क्रिप्शन के कि किस की से क्या हो सकता है। ये सारे आप आज इस वीडियो में पूरे के पूरे जो मैटर है ये पूरे के पूरे समझने वाले हैं। सबसे पहले F1 को लेते हैं। व्यू हेल्प इंफॉर्मेशन, यानी कि F1 इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी विंडो प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेल्प। वहीं पर F2 का मतलब है रीनेम ए सिलेक्टेड फाइल, यानी कि अगर आप कोई फाइल पीसी में सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे रीनेम करना है तो आप F2 प्रेस करके ऐसा कार्य कर सकते हैं। वहीं पर F5 फंक्शन की का रिफ्रेश द करंट प्रोग्राम विंडोज। कंट्रोल एंड क्रिएट ए न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन सम सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में है, सपोज दैट मैं अभी वर्ड में हूं, अगर यहां पर मैं कंट्रोल एन कमांड देता हूं तो एक नया वर्ड ओपन हो जाएगा और ओपन ए न्यू टैब इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर्स। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन ए फाइल द करंट सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी करंट सॉफ्टवेयर में है, उसकी कोई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए का मतलब है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। जैसे कि हम कंट्रोल ए कमांड देते हैं तो देखिए सारे के सारे जो कंटेंट है, जो सारे का सारा डाटा है वो सिलेक्ट हो चुका है इस प्रकार। कंट्रोल बी चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बी बोल्ड। अगर हम सिलेक्टेड टेक्स्ट ये सिलेक्ट कर लिए और अभी अगर मैं कंट्रोल बी करूं तो ये देखिए अभी तो नॉर्मल हो गए, मगर नॉर्मल से बोल्ड हो जाएंगे कंट्रोल बी के ऑप्शन से। कंट्रोल एल चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बी इटैलिक, सॉरी आई, कंट्रोल आई इटैलिक से होता है यहाँ पर चेंज। ये जो इटैलिक वर्ड है इसके लिए कार्य करेगा कंट्रोल आई। कंट्रोल यू चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बी अंडरलाइंड एंड कंट्रोल एफ ओपन फाइंड विंडो फॉर करंट डॉक्यूमेंट और विंडोज। वहीं पर कंट्रोल एस का मतलब है सेव करंट डॉक्यूमेंट फाइल। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेव करने हैं, फिलहाल ये तो सेव है, ऊपर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्शन एक्टिवेशन के नाम से। और वहीं पर अगर इसको मुझे, अगर ये सेव नहीं है, मैंने न्यू फाइल क्रिएट की है तो मैं कंट्रोल एस करता हूं तो मैं उस फाइल को एग्जैक्टली सेव कर सकता हूं। वहीं पर कंट्रोल एक्स का मतलब है कट सिलेक्टेड आइटम। अगर ये आइटम सिलेक्ट है, कंट्रोल एक्स पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पर, सॉरी, और ये देखिए ये जो सिस्टम है ये उस डाटा को कट कर देगा जो आपने सिलेक्ट किया है कंट्रोल एक्स की मदद से। शिफ्ट प्लस डिलीट कट सिलेक्टेड आइटम, बहुत तगड़ा काम है शिफ्ट प्लस डिलीट का। एक चीज और आपको बता दूं कि जब हम कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, जब हम कोई फाइल अपने कंप्यूटर में सेलेक्ट करते हैं और हम चाहें उसको डिलीट करना तो हम डिलीट की प्रेस करते हैं आमतौर पे। मगर आमतौर पे डिलीट की प्रेस करने पे वो जो फाइल है वो डिलीट होकर चली जाती है हमारे रिसाइकल बिन में। मगर अगर यहीं पर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया तो वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो सीधा का सीधा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा परमानेंट। वहीं पर कंट्रोल प्लस सी आता है कट सिलेक्टेड आइटम। अगर आपने कोई आइटम सिलेक्ट किया है, सॉरी कॉपी सिलेक्टेड आइटम, कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो किसी भी डाटा को, किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को। कंट्रोल प्लस इंसेंस यानी कि कॉपी सिलेक्टेड आइटम, सेम है कंट्रोल सी एंड इंसेंस का। कंट्रोल वी पेस्ट होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल वी। कंट्रोल्स के कमांड्स सीपीसीटी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। शिफ्ट एंड से पेस्ट का भी होता है। एंड कंट्रोल प्लस वाई रेडो लास्ट एक्शन कंट्रोल प्लस वाई से होगा। कंट्रोल जेड अंडो लास्ट एक्शन, अगर आपने अभी कोई क्रिया की है, कंप्यूटर में कोई काम किया है या फिर ऐसा कुछ डाटा लिख के और उसको कट हो गया तो आप उसको कंट्रोल वाई से नहीं कंट्रोल जेड से अंडो कर सकते हैं और कंट्रोल वाई से रीडो कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड वहीं पर कंट्रोल पी प्रिंट द करंट पेज और डॉक्यूमेंट में आता है। कंट्रोल प्लस होम से गोज टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में आप कंट्रोल होम अगर पेस्ट करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर हम कंट्रोल होम लगाएंगे तो कंट्रोल दबाया और होम की दबाया तो आप स्टार्टिंग में यानी कि होम पे बिल्कुल जहां से आपने स्टार्ट किया था तो वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां से फिर से आप अपनी फाइल को रीचेक कर सकते हैं या फिर अगर अर्जेंट कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो वो कर सकते हैं कंट्रोल
होम का ये कार्य रहता है। वहीं पर एंड की का प्रयोग आता है, गो टू एंड ऑफ करंट लाइन, जैसे कि यहां पर हूं और इसी लाइन के एंड में जाना है तो एंड की का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर ले जाएगा आपकी लाइन के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल लास्ट में। करते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एंड गोज टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपने देखिए, एक तो अभी हमने सीखा कि यहां पर कर्सर किया और एंड की दबाया तो लाइन के लास्ट में, मगर अगर वहीं आपने कंट्रोल दबा के एंड दबाया तो आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएंगे। ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंड के नाम की। साथ ही साथ नेक्स्ट चलते हैं यहां पर, शिफ्ट प्लस होम बटन, हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। अगर शिफ्ट प्लस होम बटन दबाते हैं तो हाईलाइट हो जाएगा होम की तरह शिफ्ट का भी करंट लाइन, जैसे कि ये हो गया शिफ्ट प्लस होम बटन, तो ये देखिए हाईलाइट हो गई। कोई भी लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हो शिफ्ट प्लस होम बटन की मदद से। नेक्स्ट की है शिफ्ट प्लस एंड, तो हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू एंड ऑफ लाइन, यानी कि यहां पर हैं हम स्टार्टिंग में और वहीं पर हमने शिफ्ट करके एंड दे दिया तो एंड ऑफ लाइन तक आपका हो जाएगा हाईलाइट, यानी कि एक लाइन में जो आप आखिरी तक जहां तक होगा वो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट ए टाइम। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव्स वन वर्ड, एक वर्ड को मूव करने के लिए लेफ्ट में, वो भी एक टाइम के लिए। और कंट्रोल प्लस राइट एरो मूव वन वर्ड टू द राइट एट द टाइम। कंट्रोल प्लस एस्केप के बारे में यहां पर अगर बात करते हैं तो ओपन द स्टार्ट मेन्यू। अगर कंट्रोल प्लस एस्केप करते हो तो आप स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हो बिना स्टार्ट की के बटन के। ये भी एक अच्छा और शॉर्टकट की है कीबोर्ड के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, इसको मैं करता हूं रिमाइंड मी लेटर। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप ओपन विंडो टास्क मैनेजर। अगर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करते हो तो आपके लिए टास्क मैनेजर जो है विंडो का वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F4 क्लोज द करंटली एक्टिव प्रोग्राम एंड अल्ट प्लस एंटर ओपन द प्रॉपर्टी फॉर द सिलेक्टेड आइटम, फाइल फोल्डर शॉर्टकट etc। ये सब के लिए आपके लिए शॉर्टकट की होगी अल्ट प्लस एंटर। तो फ्रेंड्स ये हो गए कंट्रोल के कुछ इंपोर्टेंट यूज, कुछ हमने आज अल्ट के बारे में यूज की बातें की। वहीं पर मैं आपके सामने अब अगली वीडियो में अल्ट के प्रयोग भी बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर बात करें अल्ट की, तो अल्ट के काफी सारे कोड होते हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में यूज होते हैं। जैसे अल्ट प्लस 63 से क्वेश्चन मार्क बनता है, अल्ट प्लस 46 से पॉइंट बनता है, कॉमा लगता है, प्लस लगता है। तो ये सारे अल्ट के कोड्स, हिंदी कोड्स के बारे में पूरी बातें करेंगे। वहीं पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्रोल्स के बेसिक यूज की, तो यहाँ पर मैं आपको स्टिक्स नोट्स में बताता हूँ कि कंट्रोल के बेसिक यूजेस क्या है। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल हो गया, और कंट्रोल पी प्लस कलर बैलेंस कंट्रोल बी से आप कर सकते हो, और वहीं पर कंट्रोल सी कॉपी हो गया, कंट्रोल डी सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल ई मैरिज लेयर्स हो गया, कंट्रोल एफ अप्लाई लास्ट फिल्टर, एंड कंट्रोल जी ग्रुप विथ प्रीव्यूज और क्रिएट क्लिपिंग लिंक मास्क में, और कंट्रोल एच का हाइड में, शिफ्ट प्लस कंट्रोल आप यूज कर सकते हो यूनिवर्सल सिलेक्शन में, कंट्रोल जे न्यू लेयर वाया कॉपी में। कंट्रोल के का प्रयोग यहाँ पर प्रेफरेंस में, कंट्रोल प्लस एल लेवल्स के लिए, कंट्रोल एम कर्व्स के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एन किसी फाइल में न्यू ओपन करने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर में कोई फाइल को न्यू ओपन करने के लिए, कंट्रोल ओ को किसी सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हो उसमें किसी फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल ओ का कमांड। और हाईलाइट हो गया एक बार कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल क्यू क्लोज, एंड कंट्रोल आर ऑटो रेड आइज रिमूवल, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, एंड कंट्रोल प्लस यू हॉइस्ट सैचुरेशन, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट हो गया, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वाई रेडो, एंड कंट्रोल जेड अंडो। कंट्रोल प्लस जीरो का फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्लैश माइनस जूम इन जूम आउट, और चेंज ब्रश साइज। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स कंट्रोल के बारे में आज हम आपने जो देखे यहाँ पर। इसी प्रकार के अपडेट्स लेकर के आता रहता हूँ, यानी कि कंट्रोल्स में इससे रिलेटेड आपको कोई और कीबोर्ड के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर ऐसा समझना है
कि पूरा का पूरा कीबोर्ड किसे कहते हैं, कीबोर्ड में कितने टाइप्स की की होती हैं, कितनी कीज होती हैं, क्या क्या कीज के क्या क्या नाम है और उनका वर्क क्या क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, आपको थंबनेल में मिल जाएगा। बहुत पॉपुलर है वो वीडियो हमारे चैनल पे कनेक्ट एनीवेयर एनी टाइम पे, काफी लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को, काफी ज्यादा सपोर्ट मिला उस वीडियो को, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सबका धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार इसी तरह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।